14 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और ऊपर से वैट। ये स्थिति हमारे देश में। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन देशों ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए और वैट लाया वो सफल होने वाले हैं, क्योंकि जनता को मजा आ गया। सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स चले गए, बहुत मजा आ गया, और डायरेक्ट टैक्स भी चला गया और ज्यादा मजा आ गया। अब जिन देशों में महाराज जी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है और वैट है, उन देशों में वैट का रेट क्या है, वैट की दर क्या है और कितनी वस्तुएं हैं जिन पर वैट है। स्विट्जरलैंड की बात करता हूं। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ऐसा अद्भुत देश है जहां वैट सिर्फ 1.5% है, 1.5%, और सभी वस्तुओं पर एक जैसा है, 1.5%। माने 100 रुपए का माल बनाइए, 1 रुपए 50 पैसे टैक्स में दे दीजिए, बात खत्म हो गई। और सिंगल पॉइंट है महाराज जी, एक बार के उत्पादन पर आप 1.5 रुपए भर दीजिए 100 रुपए के माल में, उसके बाद जिंदगी भर के लिए भूल जाइए। ना आपको बिल रखना है, ना कैश मीमो रखना है, ना वाउचर रखना है, ना परचेज रजिस्टर, ना सेल रजिस्टर, ना कोई डॉक्यूमेंट। आपने घोषित किया मैंने 100 रुपए का माल बनाया, 1.5 रुपए भर दिया, बात खत्म हो गई। अब उस माल को आप पूरे यूरोप के किसी भी देश में बेचने के लिए भेज दीजिए, कभी भी दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। यूरोप के देशों ने क्या किया है महाराज जी, एक दूसरे के देश जहां पर वैट है वहां कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया, कस्टम भी नहीं लेते हैं, आयात कर भी नहीं लेते। तो इतना सरल कर दिया उन्होंने टैक्स के स्ट्रक्चर को। वहां कोई भी दूसरा टैक्स नहीं है, सिर्फ एक वैट है और वो भी 1.5% है। दूसरे कई देश हैं वहां पर किसी में 3.5%, 4%, 6%, 7.5%, 8%, 9%, इसके आगे जाता नहीं है। कुछ सेलेक्टेड वस्तुएं हैं जिन पर 17% है, सेलेक्टेड, जिनकी संख्या 20-25 से ज्यादा नहीं, हजारों दूसरी वस्तुओं पर बहुत कम है, और बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। ये सबसे महत्व की बात है जानने की। हिंदुस्तान में जो सबसे खराब बात हो रही है वैट में वो ये कि दूसरे ढेर सारे टैक्सों के साथ इसको सरकार ला रही है। एक और महत्व की बात है, यूरोप के सभी देशों में वैट जो है ना वो सैन वैट है, स्टेट वैट नहीं, कहीं भी राज्य सरकार नहीं लाई, केंद्र की सरकार लाई। सैन वैट और स्टेट वैट में फर्क क्या होता है, अगर आप सैन वैट भरते हैं तो अपने माल को उस देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव में कभी भी ले जाके बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टेट वैट होने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है, और स्टेट में अलग अलग कानून अगर बना दिए हैं तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत तकलीफ में आता है जब स्टेट वैट होता है, और सैन वैट होता है तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत सरल हो जाता है। तो दुनिया के सभी देशों में जहां वैट है वो सैन वैट है, स्टेट वैट नहीं। तीसरी एक और महत्व की बात, जहां भी देशों ने वैट लाया, दुनिया के हर एक देश में 2 नियम बना दिए उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम। क्या बना दिया कि सरकार जो टैक्स ले रही है वो टैक्स की मालिक नहीं है। जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है टैक्स के माध्यम से, सरकार उसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। ये रूल है, उनके नियम है। सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करेगी उसकी वो मिल्कियत नहीं है, संपत्ति सरकार की नहीं है, सरकार उसकी रक्षा करने के लिए गठित की गई है। जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति के मालिक नहीं होते, सुरक्षा करने के लिए है। वैसे ही सरकार सभी देशों में सुरक्षा करने के लिए है, मालिक नहीं है। मालिक तो वो है जो टैक्स दे रहा है। तो वहां नियम क्या बना, जब सरकार कस्टोडियन हो गई और टैक्स पेयर मालिक है, तो मालिक को जब भी जरूरत होगी तो पूरा टैक्स वापस होगा। यह नियम है सभी यूरोप के देशों में, लैटिन अमेरिका में भी। अब जरूरत कैसे होगी, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप फ्रांस में बिजनेस करते हैं और आपको 20 साल हो गया, आप 20 साल से फ्रांस में वैट भर रहे हैं ईमानदारी से टैक्स में। 21वें साल में एक दिन आपको लगा कि ये फ्रांस अच्छा देश नहीं, इससे ज्यादा अच्छा देश जर्मनी है, और आप अपना सारा बिजनेस जर्मनी शिफ्ट करना चाहते हैं। जिस दिन आप सरकार को कहेंगे कि मैं फ्रांस छोड़ के अब जर्मनी में सेटल होना चाहता हूं और मेरा बिजनेस पूरा मैं जर्मनी ले जाना चाहता हूं, उसी दिन आपका 20 साल का एक एक पाई जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिलेगा, उसी दिन।
और सरकार आपको एक धन्यवाद पत्र देगी, भाई बहुत धन्यवाद, आपने 20 साल तक हमको टैक्स भरा, हमने आपके टैक्स का देश के विकास में इस्तेमाल किया, हमें दुख है कि आप हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए ये टैक्स का पैसा आप अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते, हम इसके मालिक नहीं है, मालिक तो आप फ्रांस छोड़ के जर्मनी जाइए, जर्मनी छोड़ के बेल्जियम चले जाइए, बेल्जियम छोड़ के डेनमार्क चले जाइए, डेनमार्क छोड़ के किसी और तीसरे देश में चले जाइए। टोटल जो वैट आपने पे किया है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, वो एक दिन में आपको पूरा वापस हो जाएगा। आप अपना वैट वापस लेके दूसरे देश में जाइए, बिजनेस शुरू करिए, बिजनेस शुरू करने के बाद वहां पर वैट पे करिए, फिर 20 साल बाद आपका दिल उब जाए, वो देश को छोड़कर और किसी में चले जाइए, वापस मिल जाएगा। इस तरह का नियम है सभी देशों में। और एक नियम है, मान लीजिए आपके धंधे को कोई चोट पाई गई, चोट आ गई कैसे? फ्रांस में आप धंधा करते हैं और भूकंप आ गया, धरतीकंप आया, दुकान आपकी टूट गई, फैक्ट्री डूब गई, भूचाल आया, धरतीकंप हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, फैक्ट्री बंद, दुकान बंद, सब धंधा बंद, वो दिन आपको आपका पूरा टैक्स वापस मिलेगा, ताकि आप नया धंधा शुरू कर सकें। और नया धंधा शुरू करने में 3 साल तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, 3 साल बाद आपसे फिर टैक्स लिया जाएगा। ये 2 नियम हैं। भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है और अगले 500 साल बनेगा उसकी कोई कल्पना नहीं। यहां तो क्या है, जितना मिले खींचे जाओ, लेते जाओ, खींचते जाओ, लेते जाओ, अपनी जेब में रखते जाओ, वापस देने का तो प्रश्न ही भारत में नहीं। तो जहां वैट है वहां के 3 नियम महत्व के हैं। एक तो सिंगल पॉइंट वैट है, दूसरा टैक्स की दर बहुत कम है, और सेंट वैट है, सेंट्रल वैट है, और रिफंडेबल है, और टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करके लाया हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात, जितने यूरोप के देशों में वैट है, वहां पर वैट लेने वाला जो अधिकारी होता है उसके पास कोई जुडिशियल राइट्स नहीं होते। जुडिशियल राइट्स का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। जुडिशियल राइट का मतलब है आपको जेल भेज देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। आपकी संपत्ति जब्त करके बाजार में बेच देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। आपके बीवी बच्चों को जेल भेजने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। ये किसी भी अधिकारी को नहीं होता, यूरोप के किसी भी देश में और लैटिन अमेरिका के किसी देश में उनको अधिकार नहीं है, जुडिशियल राइट्स नहीं है। उनको सिर्फ ड्यूटीज है, राइट्स नहीं, कर्तव्य है। राइट्स तो टैक्स पेयर को है, कर्तव्य तो टैक्स लेने वाले को है, कलेक्टर को है। और ज्यादातर देशों में जब वैट का कमिश्नर या वैट ऑफिसर किसी व्यापारी को फोन करता है तो 1 या 2 कंडीशन में ही फोन कर सकता है, बाकी तो फोन भी नहीं कर सकता वो। कंडीशन क्या है, मान लो आपने टैक्स भरा और गलती से ज्यादा दे दिया, तब वो वैट कमिश्नर आपको फोन करेगा, सर आपका तो मैंने रिटर्न देखा है, आपने तो गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका वापस पैसा देने आना चाहता हूं। आप बोलेंगे सैटरडे को आना, सैटरडे जो वीकली ऑफ है, संडे ऑफ है, सैटरडे आना, तो आएगा और आपके हाथ में पैकेट देके जाएगा। वो 10,000 यूरो डॉलर का हो सकता है, 50,000 यूरो। यूरोप के जिन लोगों से मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई वैट कमिश्नर का फोन आया, तो कहते हैं राजीव भाई दिवाली होती है उस दिन, जिस दिन फोन आया दिवाली, पक्का है कि हमको 10-20 हजार डॉलर देने आ रहा है, पक्की बात है, अदरवाइज वो फोन करेगा नहीं आपको। एक तो ये कंडीशन में वो फोन करता है। दूसरा कि आपने मान लीजिए टैक्स भरा है और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, कोई ब्लंडर हुआ है, छोटी गलती नहीं बड़ी गलती कोई हुई है, या आपका टैक्स कंसल्टेंट से कोई बड़ी गलती हुई है, तब वो आपको फोन करेगा और आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा कि आपकी ये गलती है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूं। आप उसको अपॉइंटमेंट का टाइम दीजिए, फिर वो आपके साथ बात करेगा। और आप बोलेंगे मेरे घर में आ जाओ तो आ जाएगा, आप बोलोगे मेरी दुकान में आ जाओ तो आ जाएगा। आपको अगर सुविधा है, वो पूछेगा आपको सुविधा है तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आपके ऑफिस में आने का, ठीक है मैं आता हूं आपके पास। ये तो होता है वहां का वैट कमिश्नर।
और यूरोप के कोई भी देश का वैट कमिश्नर टैक्स पेयर को सर करके बात करता है, सर सर